एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बाहर हो रही है बारिश और अभी सारा घर का और सारा काम हो चुका है, लेकिन मुझे किचन की सफाई करनी है। तो चलते हैं किचन की सफाई करने, क्योंकि नवरात्रि आ गया है और बस 2 दिन और बचे हैं। तो मुझे 2 या 3 दिन बचे हैं, तो मुझे किचन की सफाई करना है, रूम की सफाई करना है, क्योंकि माता रानी का आगमन हो रहा है भाई। तो सारे घर की सफाई करनी है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है कल से ही, लेकिन काम है तो करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो को लेके आगे और करते हैं किचन की सफाई। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद कर दी थी सफाई शुरू। तो सबसे पहले सफाई में मैंने बर्तन सारे इकट्ठे किए थे और धुल दिए थे, ताकि बारिश जब भी मतलब खुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो जब बारिश खुला था तो मैं पहले बर्तन धुल दी थी। तो वो मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि बाहर बारिश भी आ रहा है। मतलब बारिश अगर बंद भी है ना, तो फुहारे तो पड़ ही रहे हैं। तो उसके बाद सारे बर्तन निकाल के पहले मैंने धो लिए थे। तो बर्तन वाले डब्बे थे ना, सूट तो बहुत कम करता है आदमी, छोटी छोटी क्लिप शेयर करता है, लेकिन बहुत अच्छे से पेपर भी चेंज कर दिया और सारे डब्बों को उतारा। एक बार गीले सर्फ में पानी घोल लिया था, तो एक बार उससे, एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया, तो सारे डब्बे चमक गए। फिर इधर जितने भी ड्रम है ना, चावल आटे वाले डब्बा है, पूरी पहले मैंने सारे जाले उतारे थे। मतलब जाले तो थे ही नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होता है वो पूरा किया। जाले हमारे घर में नहीं रहता, हम लोग हमेशा झाड़ते रहते हैं। तो वो जाले झाड़ने के बाद से पूरी अलमारी, पहले जो हमारे किचन में तो रैक वगैरह कुछ है नहीं, तो हमने इसी अलमारी में सब कुछ रखा है। तो पहले अलमारी को सारे डब्बे उतार के पोंछ लिए, एक एक सेक्शन के। उसके बाद पेपर चेंज किया, तब फिर से सारे डब्बों को लगा दिया। तो उसके बाद ड्रम वगैरह की सफाई की, मतलब एक एक चीज़ की सफाई हो गई है। मिक्सी को भी साफ़ किया था, जो भी थोड़ा बहुत था ना, तो उस सर्फ के पानी से उसको भी अच्छे से गीला कपड़ा करके भिगो के मतलब पोंछ दिया था, तो चमक गई थी मिक्सी भी। उसके बाद उधर की सफाई हो चुकी थी, तो अब गैस के तरफ आ गई थी। जो ये रोज़मर्रा के डिब्बे हैं, जिसमें नमक, तेल, हल्दी, अलमारी में भी जगह नहीं था, तो फिर मैंने यहीं रख दिया। यहाँ सब जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ रहा है इस टाइम। तो वो सारे डब्बों को साफ़ सुथरा किया। और यहाँ गैस का भाप लगता है ना, तो वो डब्बे थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं। तो जब मैंने अभी पिछले हफ्ते धुला था सारे डब्बे, तो उसके वजह से मैं पूरा ना धुल नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने गीले कपड़े अच्छे कपड़े से साफ, क्योंकि धुलने का मतलब कि पूरा दिन आपका, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से। और बारिश भी हो रहा है, तो बाहर किचन में जगह है नहीं, बाहर ले जाके कहाँ धूप दिखाएंगे, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा धुलना वगैरह नहीं किया। और पिछले हफ्ते ही धुला था मैंने, तो उसके बाद से पूरा बस पोंछ दे रहे हैं, तो उससे भी चमक जाता है। फिर उसके बाद ये सीट है ना, तो ये सीट इतना अच्छा है कि इस पर कोई भी चीज़ गिर जाए ना, मतलब चाय वगैरह, तो आप थोड़ा सा रगड़ दो ना, तो ये खूब क्लीन हो जाता है। और उसके बाद से फिर से सूखे कपड़े से पोंछ दो, या मतलब चिपचिपा हुआ ना, तो फिर सर्फ के कपड़े से ही पोंछ दो, तो खूब अच्छा से हो जाता है। तो देखिए पूरे घर, मतलब पूरे किचन की सफाई हो गई। उसके बाद मैं झाड़ू अच्छे से सारी चीज़ें हटा हटा के झाड़ू, जैसे सिलेंडर वगैरह, जो टेबल रखा उसके नीचे उचे कि कहीं जाला वगैरह मतलब रह जाता है, या तो इधर झाड़ू डेली, तो सिलेंडर हटा उटा के लगता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने पूरे झाड़ दिए थे अच्छे से। उसके बाद लगाया था पोछा। इस टाइम मैं धुली नहीं हूँ किचन, क्योंकि पूरे घर पानी पानी हो जा रहा है जब बारिश आ रहा है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीलन है, तो फिर सूखने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं पोछा लगा दी। और उसके बाद से जब सारे डब्बा लगा दिया, तो फिर गैस को भी खूब अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। गैस भी चमका। जो स्टील के डब्बे हैं ना, उन्हें एक बार गीले कपड़े से, एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दो ना, तो धुलने से बेहतर रहता है और बहुत चमक जाता है।
तो सारा बर्तन वगैरह मैंने ना पहले टोकरी थी जो बर्तन की हमारी स्टोर में, वो मैं बाहर ले जाके उससे खूब अच्छे से सारे बर्तन निकाल के मैंने धुल दिया है। और उसके बाद जो उसमें बर्तन धुले हुए थे ना वो भी मैं धुल दी, क्योंकि जब साफ़ सफाई करो ना तो लगता है कि इसको भी धुलना है उसको भी धुलना है, तो वो चीज़ मैंने सारे धुल दिए थे। अब किचन की हमारी सफाई हो चुकी है, तो उसके बाद अभी हमें रूम करना है, तो रूम की भी सफाई न मैं आज ही करूँ। वीडियो शूट करने के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल, आप सभी को पता ही है कि आप सब करते हैं तो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है हर जगह कैमरा। और मेरा किचन छोटा है ना, तो बाहर बारिश हो रहा था, तो उसके इसी में इतने दूर में स्टैंड लगाना ट्राइपॉड तो पूरा नहीं आता है, अच्छे से पूरा नहीं दिखता है। देखिएगा आप लोग कहीं कहीं वो दिख रहा है हाँ पर, तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम शेयर कर दे रहे हैं। तो अगर रूम की साफ़ सफाई भी मैं इसी में शेयर करूँ, इसी ब्लॉग में डालूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 10-11 मिनट का ही वीडियो रखूँगी, फिर उसको किसी और में शेयर करेंगे। तो किचन की सफाई करने के बाद से कुछ डब्बों का जो सामान था ना, जो मतलब डेली के डब्बों में ख़त्म हो रहा, तो वो भी मैंने भर दिया था साथ साथ। और सारी चीज़ें देख भी ली थी कि क्या थी क्या नहीं है, किसको धूप दिखाना है जब धूप होगा। और बाहर गेहूँ डाला था तो उसको भी अंदर रख दिया है। उसके बाद मैं थक चुकी थी एकदम से, तो मैं आ गई थी, फिर चाय बनाई थी। और रूम वाली वीडियो मैं कल शेयर करूँगी कि जो रूम की साफ़ सफाई वाला वो भी एडिट है, तो उसको मैं कल शेयर कर दूँगी। और पूजा के बर्तन मैंने बाहर धुल के रखे हैं ना, तो मैंने बीच बीच में ये पार्ट मतलब अलग कर दिया है। तो पूजा के बर्तन सारे बाहर धुल के रख दिए थे कि ताकि हवा वगैरह लग जाए, और वो काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो इसी वजह से वहीं रगड़ मतलब खूब अच्छे से चमका दिया था बर्तन को भी, तो वहीं छोड़ दिया। अब बर्तन को भी उठा के रखना है। अभी तो बहुत सारे काम थे, ये तो थोड़ा सा बस किचन सफाई करने के बाद से मैं चाय बनाई थी, बाकी रूम का भी की थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी शाम तक मैं। और रूम को भी चमका दिया, पूरे घर को चमका दिया। तो हाउस वाइफ चाहे तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे, भाई काम तो करने पड़ते हैं। और उसके बाद मैं चाय पी के नहा वहा के आई थी ना, तो मैंने रूम क्लीन करने के बाद नहा के आई थी, तो देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा था। तो मैं जा रही थी अब दीपक जलाने, नहाए तो मैं बहुत देर की थी, तो दीपक जलाने जा रही थी, तो ये बर्तन ले जा रही थी, तो मैं बाहर से शूट कर ली थोड़ा सा। और बर्तन ले जाने के बाद से फिर मैं जलाऊंगी दिया, और पूजा शाम की करेंगे, तो उसी में मेरे थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और उसके बाद फिर से शाम का खाना बनाएंगे। अभी देखिए सुबह बारिश हो रहा था, और फिर थोड़ी देर के लिए चिलचिलाती धूप हुई, तो देखिए फिर थोड़ा बहुत गीला रह गया, बाकी सूख गया है सारी चीज़ें। तो पूजा पाठ शाम का हमारी दिनचर्या होती है, सुबह शाम डेली पूजा करना। तो पूजा पाठ कर लेंगे, दिया बत्ती की तैयारी करेंगे, उसके बाद बाहर भी पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, तुलसी माता को, भोलेनाथ को, तो सभी को दिया जलाएंगे। और सात का माला का मतलब अपना जो जाप है ना वो कर लूँगी। तो आज मैं माला से देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, नहीं तो मैं ज़रूरी नहीं है माला भी लेके करती हूँ कभी कभी जब टाइम रहता है। और कभी कभी बिना माला के भी बैठ के 10 मिनट ही जाप कर लूँगी, टाइम देख के तो हो जाता है।
तो दिया बत्ती शाम को भी करना बहुत ज़रूरी होता है घर की पॉजिटिविटी के लिए। अगर घर में मतलब दिया बत्ती ना हो तो फिर वो घर अच्छा नहीं लगता है। तो भाई हम गृहिणियों का काम होता है, गृहिणी से घर होता है। तो हमें अपने घर को कैसे कैसे रखना है, क्या करना है, ये सब हम गृहिणियाँ ही करती हैं। तो सुबह शाम का ना आजकल भले ही सभी जगह लाइट का व्यवस्था, लेकिन सुबह शाम सभी के घर में दिए जलते हैं। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नवरात्रि की सफाई कर लिए कि नहीं किए। भाई नवरात्रि एक दिन पितृपक्ष पितृ विसर्जन का जो बचता है तो उस दिन सारे काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि उस दिन सर्वपितृ अमावस्या होता है तो बहुत सारे काम होते हैं उसके भी। तो इसीलिए थोड़े बहुत दिनों से पहले से ही सभी लोग साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। और क्योंकि भाई देखो गेस्ट आता है तो भी इंसान सफाई करता है। तो हमारी माता का आगमन होगा तो सफाई तो बनती है, घर साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तब माता का आगमन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो नवरात्रि के बाद फिर दीपावली की भी तैयारी होने लगी, दीपावली की साफ़ सफाई चलने लगेगी। तो अब बैक टू बैक सारे त्यौहार आ जाएंगे और फिर हम गृहिणियों को फिर फुर्सत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक के बाद सारे कार्तिक महीने में सारे त्यौहार आ जाते हैं, दशहरा से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे बैक टू बैक करवा चौथ, दीपावली सब कुछ आने वाला है, छठ, तो सभी का प्रिपरेशन भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स। आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट